चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, सोनू की कहानी। और पता है क्या, ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे रुकी हुई जिंदगी को एक्शन में लाया जा सकता है। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ है बड़े बड़े सपने, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, एक शानदार करियर बनाना, और फिर दूसरी तरफ है असलियत। दिन का ज्यादातर समय बर्बाद हो रहा है, हर काम को कल पर टाला जा रहा है, और फिर ठीक एग्जाम से पहले वाली घबराहट। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत से लोग हर रोज लड़ते हैं। तो क्या ये सिर्फ सोनू की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खाई है हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच की। बड़े बड़े लक्ष्य तो हैं, लेकिन रोज के एक्शन उनसे मेल नहीं खाते। सवाल यह है कि ये खाई आखिर बनती क्यों है, और इसकी वजह अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी होती है। जानते हैं, असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। कुछ ऐसी मानसिक रुकावटें हैं, मन के कुछ ऐसे राक्षस हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। चलिए सोनू की कहानी के जरिए समझते हैं कि ये कौन सी बाधाएं हैं जो उसे रोके हुए हैं। और ये दुश्मन हैं तीन। पहला डर, दूसरा अफसोस, और तीसरा गिल्ट या अपराध बोध। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो जंजीरें हैं जो हमें बांधे रखती हैं, और यही टालमटोल की आदत की असली जड़ हैं। डर, ये डर कैसा होता है? ये मन में एक सवाल की तरह आता है, क्या होगा अगर मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और फिर भी कुछ नहीं हुआ? ये फेल होने का डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि इंसान कोशिश करने से ही डरने लगता है। और फिर है अफसोस, वो आवाज जो कहती है, अरे इतना सारा वक्त तो बर्बाद हो गया, अब कैसे होगा सब कुछ। ये सोच हमें आज में भी कुछ करने नहीं देती, क्योंकि हम कल की गलतियों में ही उलझे रहते हैं। और तीसरा, अपराध बोध, वो पिछली नाकामयाबियों का बोझ। मन में ये बात बैठ जाती है, मैं तो पहले भी फेल हुआ हूं, इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा? ये आवाज हमारी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ देती है। तो एक तरफ तो मन के अंदर ये जंग चल ही रही है, ऊपर से आज की दुनिया ने एक और दुश्मन खड़ा कर दिया है, जो इस आग में घी डालने का काम करता है और इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। हमारे दिन का सिर्फ 20% हिस्सा असल पढ़ाई में जाता है। सोचिए, उससे ज्यादा 30% तो हम सिर्फ चिंता में निकाल देते हैं। और जो सबसे बड़ा हिस्सा है 50%, वो कहाँ जा रहा है? हमारे फोन में, गेम्स में, सोशल मीडिया में। ये एक बहुत खतरनाक चक्र है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ताकतवर जीत से शुरू होता है। बस 30 मिनट। हाँ, आपने सही सुना, हमें कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। और यकीन मानिए, शुरुआत करने के लिए बस इतना ही काफी है। ये पहला कदम ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और ये 30 मिनट सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है। नहीं, ये 30 मिनट हैं खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, ये किया जा सकता है। हर बार जब हम ये 30 मिनट का टारगेट पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है, और यही छोटी छोटी जीतें हमें बड़ी जीत की तरफ ले जाती हैं। तो जब एक बार वो पहली जीत मिल जाती है, वो मोमेंटम बन जाता है, तो उसे एक आदत में बदलना होता है। एक ऐसी रणनीति बनानी होती है जो लंबे समय तक काम करे। और ये रणनीति बहुत सिंपल है। इसे हम कह सकते हैं 3 क की स्ट्रैटेजी। क्या, कब और कैसे। मतलब पढ़ने बैठने से पहले दिमाग में ये 3 चीजें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, इससे कंफ्यूजन दूर होता है। कब पढ़ना है, इससे एक रूटीन बनता है। और सबसे जरूरी, कैसे पढ़ना है, मतलब फोन साइलेंट, दरवाजा बंद, पूरा फोकस। अब देखिए, ये जो बुरी आदतें हैं, ये एक दिन में तो नहीं जाती। इन्हें जड़ से उखाड़ने में वक्त लगता है। और यहीं पर काम आती है 90 दिनों की चुनौती। क्यों 90 दिन? क्योंकि साइंस कहता है कि दिमाग को नई आदतें बनाने और पुराने पैटर्न को तोड़ने में लगभग इतना वक्त लगता है। तो इन 90 दिनों में करना क्या है? 3 सिंपल काम। पहला, वो सारी आदतें जो ध्यान भटकाती हैं, उन्हें पूरी तरह छोड़ना होगा। दूसरा, अपने लक्ष्य एक कॉपी में लिखिए, रोज उन्हें देखिए। और तीसरा, हर कुछ दिन में सोचिए कि क्या अच्छा बदलाव आ रहा है। इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो ठीक है, हमारे पास प्लान है, स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक चीज है, एक आखिरी चीज, जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है। क्या हो सकती है वो चीज? वो आखिरी इंग्रेडिएंट जिसके बिना सारी मेहनत बेकार है। वो है
विश्वास, खुद पर विश्वास, ये मानना कि हाँ ये मुमकिन है। अगर ये विश्वास नहीं है तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। यही वो नींव है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। सोनू की कहानी हमें यही सिखाती है कि बदलाव मुमकिन है। उसकी कहानी तो बस शुरू हुई है। अब असली सवाल यह है, हमारी कहानी की पहली लाइन क्या होगी? वो पहला कदम कौन सा होगा जो आज लिया जा सकता है?